हेलो एवरीवन। तो हम डिस्कस कर रहे थे फिज़िकल एजुकेशन एंड योगा का क्वेश्चन पेपर 4th सेम का। सो मैं आपको 5th तक मैं आपको बता चुकी हूँ फर्स्ट वीडियो में। ये सेकंड वीडियो है जो कि हमारी 51 से स्टार्ट है। ठीक है। सो 51 क्वेश्चन नंबर, हाउ इज टॉक रिलेटेड टू द ट्रेडिशनल गेम। हाँ, अब ये कौन सा ऐसा गेम है जो कि हमारे ट्रेडिशनल गेम से वो है। तो ये है स्टापो। ठीक है। हिंदी में ये रहा आपका स्टापो, न्यूमन से प्राचीन खेल में संबंधित है, तो स्टापो आएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट मटेरियल यूज फॉर कंचे। कंचे में कौन सा मटेरियल यूज होता है आप सबको अच्छे से पता है। कौन सा होता है? ग्लास, क्योंकि वो कांच के बने होते हैं। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 52, कांच में से कौन सा मेटल प्रयोग होता है? सॉरी, कंचे में कांच होता है। ठीक है। जिसने खेला होगा ना उसे अच्छे से पता होगा। सो व्हाट बेनिफिट्स टू रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। हैप्पीनेस, लेस टेंशन, फ्रेशनेस, ऑल द अबव। तो इसमें आपका आएगा ऑल द अबव। मनोरंजन गतिविधियों से क्या लाभ प्राप्त होता है? खुशी, तनाव कम होना और ताजगी। आप गेम्स क्यों खेलते हो? इन सब चीज़ों के लिए। तो सो व्हाट इज़ गिल्ली डंडा मेड ऑफ। किससे बनता है? वुड से बनता है। गिल्ली डंडा किससे बनता है? लकड़ी से। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ गिल्ली डंडा गेम। अब यहाँ पे है भाई, कुछ तो लॉजिक लगाना ही पड़ेगा। क्या आएगा इसमें? देखो, कंफ्यूज मत होना। स्टापो तुम्हें अच्छे से पता कि कौन सा गेम है। ठीक है। लाठी और विट्टी डांडू, डंडू, मतलब एक तरह का अलग ना, जो गिल्ली डंडा होता है ना उसमें 2 डंडे होते हैं। एक तो छोटा सा होता है और एक बड़ा होता है। बड़ा वाले से हम छोटे वाले को मारते हैं उछाल के, वो भी। तो दूसरा नाम क्या है? वित्ती डंडू। जो भी है भाई, आंसर तो पता चल गया ना। सो क्वेश्चन नंबर 56, द आसन इज रिलेटेड टू द सूर्य नमस्कार इज। ये देखो मेरा गलत चला गया। इसमें एक्चुअली में था, नहीं सही है मेरा, सॉरी, पर्वतासन। ठीक है। ये आसन सूर्य नमस्कार से संबंधित है, पर्वतासन। ओके, डोंट बी कंफ्यूज। व्हाट इज पिट्ठू गेम मेड ऑफ। ये स्टोन से बने होते हैं, गारंटीड। आपने भी खेला होगा तो आपको अच्छे से पता होगा। किससे? पत्थर से बने होते हैं। हाउ मैनी प्लेयर्स इन पिट्ठू गेम। भाई पिट्ठू गेम में तो कितने भी प्लेयर्स रह सकते हैं, उसमें कोई काउंटिंग नहीं होती है। तो इसमें हमारे क्या आएंगे? ऑल ऑफ द अबव। पिट्ठू के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? उपरोक्त सभी। तो हाउ मैनी पिट्ठूज आर इन द पिट्ठू गेम। उसमें पिट्ठू कितने होते हैं? 7 ही होते हैं। कितने होते हैं? 7। तो ये भी आपको मिला। पिट्ठू खेल में कितने पिट्ठू होते हैं? पिट्ठू ना वो एकदम स्क्वायर टाइप में लेते हैं कुछ बच्चे। तो यार ऐसे ही चाहिए, एक हम थे ऐसे चला लेते थे। स्टोन होना चाहिए बस। ओ व्हाट इज अदर नेम ऑफ पिट्ठू गेम। लो जी, अब इसका भी अलग नाम है। तो हमने तो लगाया ये, क्या है इसमें, और यही है सोतेला। बताओ यार, अजीब से नाम है। पिट्ठू खेल का दूसरा नाम क्या है? सोतोला। ठीक है। सो दिस इज नॉट कंपोनेंट ऑफ बैलेंस डाइट टाइम। भाई ये तो हमारे उसमें है ही नहीं ना। किस में नहीं है? कंपोनेंट में है ही नहीं। ओके, लेट्स क्वेश्चन नंबर 62। there is not a vitamin। H विटामिन नहीं है।
ओके, सॉरी 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 सॉरी, H2 नहीं है भाई, कंफ्यूज मत हो ना, H2 विटामिन हमारा नहीं है। ओके, सो हिंदी में आप क्वेश्चन ये रहा, ये एक विटामिन नहीं है, तो इसमें क्या है, H2 नहीं है। वैसे मैंने एच भी सुना नहीं है, पर वही है ना भाई, और जब हमें पता होता है ना कि इसका आंसर ये है तो हम भी सही करके आते हैं। तो दिस इज़ नॉट टाइप ऑफ योगा, इज़ भव्य योगा। भय योगा, भय योगा तो कोई होता ही नहीं है। वैसे बताऊँ, इंग्लिश वाले लोगों के लिए एक बात, अगर उन्हें इंग्लिश में थोड़ी वो लग रहा हो ना कि समझ में नहीं आया, तो हिंदी में आराम से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 64, दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ अष्टांग योगा। तो इसमें क्या है, इसमें हमारा क्वेश्चन आंसर सी, यूज। ओके, हिंदी में ये रहा, यूज। तो क्वेश्चन नंबर 65 में, दिस इज़ नॉट इंडियन ट्रेडिशनल गेम। देखो, स्टार्टिंग में कौन कौन से गेम खेले जाते थे, अभी आपको पता है, सुतेला खेला जाता था, कबड्डी भी बहुत पुराना गेम है, और खो खो भी पुराना है। लेकिन ये जो क्रिकेट है ना, ये क्रिकेट अभी अभी आया था, मतलब टाइम हो चुका है, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं था, ये बाद में ही आया है क्रिकेट। तो इसलिए इसमें नॉट अ ट्रेडिशनल गेम में क्या आएगा, क्रिकेट। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 66, व्हाट इंस्ट्रूमेंट is used in high speed traditional game? वाओ, मतलब कि यार, ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो हाई स्पीड के ट्रेडिशनल गेम में यूज़ किया जाता था? कोई आइडिया है आपको? ये देखो, हिंदी में ये रहा, खेल लुका छिपी के। देखो यहाँ पे यहाँ पे थोड़ा वो है ना, अभी हम क्या बोलते हैं, हाइड एंड सीक और आई पाइस, सॉरी थोड़ा वो हो गया। तो आई पाइस खेलते थे हम, कहते ना धप्पा। तो क्या है, इसमें कुछ भी यूज़ नहीं होता, ये तो बस लोग होने चाहिए, मेंबर्स होने चाहिए, टीम होनी चाहिए, वो भी एक टाइम जाएगा। सो व्हाट, क्वेश्चन नंबर 67, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ट्रेडिशनल गेम ऑफ, लो आ गया ना, आई पाइस का क्या है, हाइड एंड सीक। ठीक है, लुका छुपी का दूसरा नाम क्या है, हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक हम इसे इंग्लिश में जानते हैं, और लुका छुपी हम हिंदी में जानते हैं। सो हाउ मैनी प्लेयर्स इन हाइड एंड सीक गेम, ऑल ऑफ द अबव, कंफर्म, क्योंकि इसमें कितने ही लोग खेल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कितने ही लोग खेलो। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द ट्रेडिशनल गेम, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ ट्रेडिशनल गेम, सब, ऑल ऑफ द अबव। खास कर ना, जहाँ पे ऑल ऑफ द अबव आता है ना, सारे ही होते हैं, पर किसी किसी में अलग भी होता है, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि सब में एक जैसे ही हो। सो व्हाट, क्वेश्चन नंबर 70, दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ प्राणायाम, इज़ नी बैंड। प्राणायाम में नी बैंड नहीं होता। ओके, प्राणायाम का अंग नहीं है घुटना मोड़ना। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 71, दिस इज़ नॉट प्राणायाम, क्या है, दिस इज़ नॉट प्राणायाम, इज वाम प्राणायाम। प्राणायाम नहीं है, गरम प्राणायाम। सो क्वेश्चन नंबर 72, इफेक्टिव आसन ऑफ बैक पेन रिलीफ। वैसे तो यार हमने मोस्टली ना भुजंग आसन ही सुना है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें दोनों ही आएगा, क्योंकि ये भी आसन, बहुत सा आसन है यार जो बैक पेन में हेल्प करते हैं। ठीक है, पीठ दर्द में। सो प्राणायाम फॉर स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव सिस्टम इज
जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसे स्ट्रॉन्ग करने में कौन सा परिणाम यूज़ होता है? कपालभाति। कपालभाति है जो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसे अच्छा करता है, पाचन तंत्र को। सो क्वेश्चन नंबर 74, आसन फॉर नेक पेन रिलीफ। अब बताओ यार, आसन भी इतने सारे हैं कि हमारा नेक पेन रिलीफ के लिए भी है। सो इसमें क्या है? उत्तरासन। क्या है इसमें? उत्तरासन। और गर्दन दर्द में क्या है? ये अष्टांगासन। देखो हिंदी और इंग्लिश में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है यार। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ WBC? ये है वाइट ब्लड सेल। सिंपल सी बात है, ठीक है। इसमें क्या आएगा? वाइट ब्लड सेल आएगा। क्वेश्चन नंबर 75 में 76, व्हाट योगा इज़ गुड फॉर एंकल पेन। अगर आपकी क्या कहते हैं, एंकल 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 क्या कहते, किसे कहते हैं? ये टखने के दर्द के लिए योगासन लाभदायक है। कौन सा? ये वाला सर्वासन। क्या है? सर्वासन। अरे आपकी एड़ी होती है ना, एड़ी के ऊपर ना एक पॉइंट होता है इस तरह से गोल 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 गोल, वही एंकल है। मतलब कि जो हमारे पैर होता है ना, वही उसे एंकल बोलते हैं भाई। कहते हैं मोच आ गई, तो मोच वहीं आती है। सो क्वेश्चन नंबर 77, द फैक्टर अफेक्टिंग लाइफ स्टाइल आर। हमारे ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो हमारे अफेक्ट करते हैं? भाई ये सभी अफेक्ट करते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज भी, योगासन भी, प्राणायाम भी, इसमें ऑल ऑफ द अबव आएगा। सो स्वास्थ्य जीवनचर्या को प्रभावित करने वाले कारक हैं उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 78, गुट्टे गट्टे जो भी हैं, ट्रेडिशनल गेम डेवलप इन चिल्ड्रन, बहुत स्ट्रॉन्ग इन कोऑर्डिनेशंस, और क्या है ये? गुड पावर डेवलपमेंट और नॉन ऑफ दीज। तो ना कोऑर्डिनेशन आएगा इसमें। क्या आएगा? कोऑर्डिनेशन। क्वेश्चन नंबर 78 में गया या मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है, हिंदी। सो व्हाट इज कंपोनेंट ऑफ फिटनेस? एंडोरेंस भी है, पावर भी है, एजिलिटी भी है, और ऑल ऑफ द अबव। तो 79 में हमारा क्या आएगा? ऑल ऑफ द अबव। मोस्टली ना खुद ही देख रहे हो आप, स्वस्थ के तत्व क्या है? उपरोक्त सभी। कि हमारे जो ऑल ऑफ द अबव ही आ रहे हैं। व्हाट इज द डेवलपमेंट मास पीटी चिल्ड्रन? क्या डेवलप करते हैं? क्वेश्चन नंबर 80, तो करते हैं कोऑर्डिनेशन। ओके, मास पीटी बच्चों में विकसित करती है कोऑर्डिनेशन कोई भैया। क्वेश्चन नंबर 81, द स्कोप ऑफ फिजिकल एजुकेशन कंटेन्स। तीनों चीज़ को ही कंटेन करके चलता है भाई, वो आपको अच्छे से पता है। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं उपरोक्त सभी। सो व्हाट ट्रेनिंग शुड बी डूइंग? लूज वेट, रनिंग, योगा, हार्ड एक्सरसाइज, कुछ भी कर सकते हो, आपके ऊपर निर्भर है, आपकी मर्जी है आपको करना क्या है, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव उपरांत सभी, ठीक है। ट्रेनिंग करनी चाहिए, सारी कर लो, इनमें से कोई एक। व्हाट इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अ हेल्थ लाइफस्टाइल? सो गुड न्यूट्रिशन भी चाहिए, एक्सरसाइज भी चाहिए, मेंटेन कैलोरी बैलेंस भी होना चाहिए हमारा। तो इसमें क्या है? ऑल ऑफ द अबव। तो स्वस्थ जीवनचर्या का आवश्यक तत्व क्या है? उपरांत सही। क्वेश्चन नंबर 84, व्हाट डू यू मतलब कि तुम फन के लिए क्या करते हो? व्हाट डू यू डू फॉर फन? प्लेइंग गेम्स। ऑफ कोर्स कोई भी कुछ नहीं करता खेलने के अलावा। अब आनंद के लिए क्या करोगे? खेल खेलेंगे हम भाई।
हमें आराम थोड़ी ना करना है, खेल खेलेंगे हम तो मज़े में। बचपन में यार सबका खेल खेल के ही जाता है यार, हम भी कहाँ, पहले बचपन खास ही होता है। सो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे। वाई इज़ फिटनेस इम्पॉर्टेंट टू लाइफ स्टाइल? क्यों इम्पॉर्टेंट है? हेल्प इन मैनेज वेट, इम्प्रूव इन ब्रेन हेल्थ, इम्प्रूव इन एबिलिटी। तो इसमें क्या आएगा? सीधी बात है, ऑल ऑफ द अबव आएगा इसमें। सो स्वास्थ्य जीवन शैली के लिए स्वास्थ्य का महत्व क्यों है? उपरांत सभी। 1 ग्राम प्रोटीन इज इक्वल टू, मतलब जो हमारा 1 ग्राम प्रोटीन होता है वो किसके इक्वल होता है? 9 किलो कैलोरीज के इक्वल होता है भाई। किसके? 9 किलो कैलोरीज के। सो हमारा जो नेशनल स्पोर्ट डे है वो कब स्टार्ट हुआ था? देख रहे हो क्वेश्चंस? तो 1995 में हुआ था। उस टाइम पे हमारे पास कोई था नहीं बताने वाला आंसर कि यार हमें भी क्वेश्चंस मिल जाते हैं। मैं आपको बता रही हूँ, एक बार चेक कर लेना, ठीक है? तो क्या है इसका आंसर? 1995 में है। सो क्वेश्चन नंबर 88, स्पोर्ट परफॉर्मेंस डिपेंड्स ऑन टाइम, प्रैक्टिस, मनी, फ्रेंड। भाई सीधी बात है, अगर स्पोर्ट्स की बात है तो वो प्रैक्टिस पे है। तुम उसे टाइम दोगे, टाइम की कोई बात नहीं है, प्रैक्टिस करोगे ना तो सब अच्छा है, ठीक है? खेल प्रति निर्भर है अभ्यास पर। किस पर निर्भर है भाई? अभ्यास पर। हेल्थ डिपेंड्स ऑन, अब हेल्थ किस पर डिपेंड करती है भाई? मतलब यार हेल्थ के तो मोस्टली आ चुके हैं ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास क्वेश्चंस, लेकिन जो हमारे देखो हेल्थ डिपेंड करे एक्सरसाइज, इन्वायरमेंट, न्यूट्रिशन। अब इसमें एक चक्कर है, यहाँ पे भी ऑल ऑफ द अबव आ रहा है, और जब आप पढ़ोगे तो आपको भी यही सही लगेगा, लेकिन क्या है? डिपेंड्स आ रहा है। डिपेंड किस पे कर रहा है? वो न्यूट्रिशन पे डिपेंड कर रहा है। जो इसकी की है थी ना आंसर की, उसमें न्यूट्रिशन ही था। तो आप ये गड़बड़ी मत करना, इसमें सी आएगा। क्या आएगा? न्यूट्रिशंस, ठीक है? हिंदी में भी देख लो, स्वास्थ्य निर्भर है पोषण पर। भाई पोषण मिलेगा जब तो स्वास्थ्य बनेगा हमारा। इसी तरह से बैलेंस डाइट इज एसेंशियल फॉर, किस पर वो है? प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे, ओके? संतुलित आहार की आवश्यकता होती है उचित वृद्धि एवं विकास के लिए। भाई प्रॉपर ग्रोथ होगी जब तो। सो क्वेश्चन नंबर 91, द रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम इज, ओके? अब मुझे बताओ कि कैल्शियम का रिच सोर्स क्या है? सबके दिमाग में एक आंसर तो आ गया, बस तो वही है, मिल्क। कैल्शियम का प्रमुख होता है दूध, ठीक है? ब्लड कंटेन क्या करता है? ब्लड आरबीसी भी कंटेन करता है, डब्ल्यूबीसी भी करता है, और हीमोग्लोबिन भी कंटेन करता है। तो इसमें क्या आएगा? ऑल ऑफ द एबव, ओके? रक्त में होता है उपरांत सभी। सो व्हाट इज द नॉर्मल HB लेवल ऑफ मेल? अब मेल में HB लेवल क्या होता है नॉर्मली? सो क्या होता है? 14 to 18 GDL, 14 to 18 GDL। ये आंसर्स मैं उसमें से ही बता रही हूँ जो इन्होंने कीवर्ड भेजे थे, ठीक है? इसमें बी आएगा। सो क्वेश्चन नंबर 94, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ PET? प्री एजुकेशन टीचर, ये आपको लग रहा है? सो क्या हमारा पोस्ट एजुकेशन ट्रेनिंग है, फिजिकल एजुकेशन टीचर है,
और प्री एजुकेशन टीचर है और नॉन ऑफ द एबव है। तो वैसे ये आपको अच्छे से पता है, फिजिकल एजुकेशन टीचर, ठीक है। तो पीटी का प्रोनाउन फिजिकल एजुकेशन टीचर। सो नेशनल गेम ऑफ इंडिया, फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी, हॉकी। अब इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि एक तो आपको हॉकी भी लगेगा और अभी मैंने आपको कबड्डी भी बताया था कि यार कबड्डी है, ठीक है। और क्रिकेट अभी मैंने बताया था, ये तो अभी अभी आया है तो इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते हैं। और फुटबॉल, बट एक बात बता दूं, जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी ही है, ठीक है। इसमें कभी कंफ्यूज मत होना, वो हॉकी ही है, ठीक है। तो इसका आंसर डी है। ये मुझे पता होते हुए मैं गलत करके आई हूँ, देख लो। सो क्वेश्चन नंबर 96, द रिच सोर्स ऑफ विटामिन डी इज मिल्क, कर्ड, सनलाइट या बटर। ये तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा, आ गया होगा माइंड में। सो इसका आंसर है सूर्य का प्रकाश, दैट मीन्स सनलाइट, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 97, द फिजिकल एजुकेशन इज टीचिंग प्रोसेस बेस्ड अपॉन। देखो इसमें सब आएगा, उपरांत सभी। क्वेश्चन नंबर 97 है ना, तो इसमें वैसे लग रहा होगा बट इसमें आएगा सोशल वेल्थ। वो सोशली हमें सामाजिक मूल्य के बारे में बताते हैं। फिजिकल एजुकेशन टीचिंग प्रोसेस, ओके। तो इसमें क्या है, सी, सनलाइट इज सोर्स ऑफ विटामिन डी। ये अच्छे से पता, देखो अभी तो वहाँ पे पूछा था, अपोजिट करके पूछ लिया। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे ही हैं इसमें। फिजिकल एजुकेशन इज ऑरिजिन ऑफ विच कंट्री, किस कंट्री से ये आया है, इंडिया, इंग्लैंड, रशिया या ग्रीस। आप सबको इंडिया लग रहा होगा बट ना ये ग्रीस से आया है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन डी है ग्रीस। नाउ क्वेश्चन नंबर 100, हाउ मेनी टीम्स आर ट्रेडिशनल ऑफ सोतलिया। क्या है, सोतलिया में कितने टीम होती हैं। भाई सीधी बात है, इसमें 2 टीम होती हैं और 2 टीम में कितने ही प्लेयर हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, 2, मतलब कि सी। सो ये हमारे 100 क्वेश्चन हो चुके हैं, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। और इस वीडियो में मैंने आपको सबके कंफर्म आंसर भी बताए हैं जो यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें भेजी गई थी, ठीक है। तो उसके मैं बता चुकी हूँ, आप एक बार कंफर्म कर लेना, एक बार इन क्वेश्चंस को देख लेना, इसमें से ही क्या पता आ जाए आपके, क्योंकि ये NUP का एग्ज़ाम है। सो थैंक यू गाइज़।